ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृह्यपीच्छोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जातं मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरम। हमारी चर्चा यहाँ 9वें अध्याय के माध्यम से ध्यान पर चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। उस ध्यान की चर्चा पे ये बताते हैं कि 18 सूत्रों में ध्यान की चर्चा इसमें आई है। पूर्व में हमने 27वें सूत्र के माध्यम से विचार किया कि ध्यान का स्वरूप क्या है। ध्यान का स्वरूप क्या है, अर्थात ध्यान किसे कहते हैं। चलिए पलक बताइए। दीदी ध्यान तक में कुछ ऐसा आया था कि उत्तम सैनन वाले के अंतर मुहूर्त तक एकाग्रता पूर्वक चिंता का निरोध वह ध्यान तक है। बहुत अच्छा, बिल्कुल है ना। तो यहाँ सबसे पहले शर्त लगाई है उत्तम सहनन। उत्तम सहनन में किसको लेना? ब्रजवर्षभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज, ये उत्तम सहनन वाले होते हैं। इनको ही कैसा है ध्यान होता है। और ध्यान किसके लिए होता है? ध्यान का अवधि काल कितना होता है? बोले अंतर मुहूर्त के लिए होता है। अंतर मुहूर्त है ना। मुहूर्त किसे कहते हैं? चलो अपा बताइए। दीदी 2 घड़ी को मुहूर्त कहते हैं। हाँ, और अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? जो मुहूर्त के भीतर होता है उसको अंतर मुहूर्त। हाँ। ध्यान का फल क्या है? हम ध्यान करते तो उसका फल क्या है? हाँ राजी बताइए। दीदी जो ध्यान है वो सर्व कर्मों को भस्म कर देता है। हाँ। और यदि वे मतलब जानना ज्ञान है और जानते रहना ध्यान है, तो हमने कंटिन्यूअसली अगर अंतर मुहूर्त तक ध्यान किया तो वह केवल ज्ञान रूपी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मतलब उसका मेन कि सर्व कर्मों को कैसा है? भस्म के ध्यान की धधकती अग्नि जलाई। तो पूरे कर्म इसमें भस्म हो जाते। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। अब आगे अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो इसमें एक बात आई थी ना, ध्यान के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले तो ध्याता। ध्याता मतलब कैसा है? ध्यान करने वाला, उत्तम सहनन सहित। दूसरा ध्येय, जिसका ध्यान किया जाता है, जिसको अग्र किया जाता है, जिसको प्रधान विषय मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। और ध्यान मतलब ज्ञान में व्यग्रता का अभाव होना, चंचलता का अभाव होना, वो ध्यान है। और उसका काल कितना है? बोले अंतर मुहूर्त है। उस ध्यान का काल कैसा है? अंत। तो 4 बातें इसमें आई है ना। ध्येय का मतलब क्या था? ध्येय मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अब आगे हम 28वें सूत्र के माध्यम से अब उनके भेद प्रभेद, आप लोग अपनी कॉपी में एक चार्ट बना लेना। ध्यान के 4 भेद, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल, है ना। और फिर उसके जो भेद हैं, सबके 4 भेद हैं, वो लिख लेना। तो आपको क्या होगा? ये ध्यान के भेद प्रभेद आपको स्मरण में रहेंगे। क्योंकि 5 बार पढ़ना और 1 बार लिखना बराबर होता है ना। चलिए अब कहते हैं आर्त, रौद्र, धर्म्य, शुक्लानि। आर्त, रौद्र, धर्म्य, शुक्लानि।
आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि। हाँ, फिर से एक बार पढ़िए। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि। चलो पढ़ते हैं, सरल है ये। तो बोले उस ध्यान के कितने भेद पाए जाते हैं? बोले आर्त 4 भेद पाए जाते हैं। आर्त, रौद्र, धर्म्य और शुक्लानि, 4 प्रकार के भेद उसके पाए जाते हैं। वो 4 प्रकार, सबसे पहले आर्त ध्यान। आर्त ध्यान किसे कहते हैं? आर्त का नाम दुख है। दुखानुभव के चिंतन में रुकना, लगना, वह कैसा है? आर्त ध्यान है। अब इसके जो 4 भेद आगे आएंगे, दुख का अनुभव करके फिर बारंबार बारंबार कैसा है उसका चिंतन करना, वो कैसा है? आर्त ध्यान है। ये चालू है क्या? तो आर्त नाम दुख, और दुख का अनुभव करना। अब उसमें जैसे इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग, अपने इष्ट का वियोग हो जाए तो बस बारंबार उसका विचार करना, पति, पुत्र, पुत्रादि, माता, पिता, है ना। तो बस उसी में कैसा है? रुक जाना, है ना। तो वो क्या है? पलक आर्त ध्यान है। और आर्त ध्यान का फल कैसे? नरक और निगोध है। ये पढ़ने से अपनों को क्या, ठीक है, इष्ट का वियोग जो संयोग है उसका नियम से वियोग होगा। चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे कोई घर में किसी का भी वियोग हो जाता हो, तो कैसा है? विचार करना उसमें कि नियम से वियोग होने वाले हैं। संसार में जो आए हैं वो संयोग का नाम ही है। जिसका नियम से वियोग हो उसका नाम कैसा है? संयोग है। बिल्कुल। तो वो आर्त ध्यान है। तो उसमें रुक जाना, उसके 4 भेद है ना, आगे अपन चर्चा करेंगे। अब रौद्र ध्यान। रुद्र का अर्थ होता है निर्दयता और क्रूरता। ऐसे खोटे परिणाम के निमित्त से जो ध्यान होता है वह कैसा है? रौद्र ध्यान है। बहुत से लोग कैसे हैं? अब इसका हमें मर्डर करना है, इसका किडनैप करना है ना, इसको पीड़ा पहुंचानी है, इस प्रकार के जो कार्य करते हैं ना, और फिर उसका चिंतन करना। अब चोर को चोरी करना है तो कितने दिन पहले से प्लान बनाता है वो ना, 1-2 महीने पहले से तो वो जगह देख कर आता है। मंदिर में चोरी करना हो तो मंदिर में दर्शन करने आएगा, स्थान देख जाएगा, कहाँ क्या चीज़ है, कहाँ उठाना है, क्या प्लान करना है, बिल्कुल ना। तो ये सब कैसे हैं? रौद्र ध्यान हैं। सब निर्दयता, क्रूरता के कैसे हैं? कार्य करना। धर्म ध्यान, शुभ आचरण, सदाचार, पोषक, अरहंता आदि के चिंतन का रुकना। आत्मा परमात्मा का चिंतन करना, पूजा, भक्ति, है ना, क्लास अटेंड करना, प्रवचन सुनना, ये सब कैसा है? धर्म ध्यान है। वर्तमान में तो कैसा है? इसी को धर्म ध्यान कहा है। और वास्तव में तो क्या? वस्तु स्वरूप का विचार करना, है ना, वस्तु स्वभाव धम्मो, उसका विचार करना, ये सब कैसा है? धर्म ध्यान है। और शुक्ल ध्यान, ये वर्तमान में शुक्ल ध्यान नहीं होता है। तो शुक्ल ध्यान, और ये पंचम काल में नहीं, मात्र चौथे काल में ही होता है। तो शुक्ल का अर्थ रहता है स्वच्छ, अर्थात निःकसाय भावों से किसी का एक पदार्थ पर चित्त लगना, उसका नाम कैसा है? शुक्ल ध्यान है। यहाँ परिणाम उज्ज्वल, शुद्ध, पवित्र और कैसे हैं? निर्मल रहते हैं। अब कहते हैं चारों ही, अब इसके जो भेद प्रभेद है ना, उसकी अपन चर्चा आगे आने वाली है। चारों ध्यानों में से प्रशस्त ध्यान कौन से? प्रशस्त मतलब शुभ और अप्रशस्त मतलब अशुभ। तो चारों ध्यानों में से प्रशस्त और अप्रशस्त ध्यान कौन कौन से हैं? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, वो कैसा है? प्रशस्त ध्यान है, शुभ ध्यान है बिल्कुल। और अप्रशस्त ध्यान कैसे है? आर्त और रौद्र ध्यान, ये कैसे हैं? अप्रशस्त ध्यान है। अब आर्त रौद्र ध्यानों को अप्रशस्त क्यों कहा है? क्योंकि पाप के आश्रव के कारण है ये। हाँ, पापाश्रव संसार के कारण है होने से इसे अप्रशस्त ध्यान कैसा है कहा है। धर्म और शुक्ल ध्यान को प्रशस्त क्यों कहा है? ये कर्मों के क्षय के कारण है, ये संसार बढ़ाने के हेतु नहीं है, इसलिए इनको देखकर इनको क्या कहा है? कर्मों के क्षय में समर्थ है, इसलिए धर्म और शुक्ल ध्यान को प्रशस्त ध्यान कहा गया है। देखो
देखो बाहरी और ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान परंपरा मोक्ष के कारण है। जब जब भी मोक्ष होगा तो आर्त और रौद्र ध्यान से नहीं होगा, परिणामों में क्या होगा है ना, धर्म और शुक्ल ध्यान रहेंगे। तो इनको कैसा है, प्रशस्त ध्यान कहा है। और कर्मों का क्षय करने में समर्थ होने से धर्म और शुक्ल ध्यान को प्रशस्त ध्यान कहा है। बाहरी जड़ मुद्राओं को देखकर प्रसन्न होना, वो तो कैसा है, रौद्र ध्यान है। धर्म ध्यान भी तो एक तरीके से संसार के कारण हुआ ना, क्योंकि उसमें पुण्य हो रहा है। हाँ, संसार का कारण हुआ, परंपरा कहा है बेटा। धर्म और शुक्ल है मतलब जब जब भी तू मोक्ष होगा ना तो क्या होगा, पहले यही परिणाम होंगे ना। सम्यक दर्शन होता है, उसके पूर्व कौन से परिणाम होंगे ना, आर्त रौद्र ध्यान तो नहीं होगा। होगा किसे, प्रशस्त शुभ भाव ही होंगे, कषाय मंद ही होगी। ये नियम है कि सम्यक दर्शन जब भी प्राप्त होगा वो कैसा होगा, मंद कषाय में ही होगा, तीव्र कषाय में कैसा है, नहीं होगा। तो यह एक कहते बाहरी जड़ मुद्राओं को देख के प्रसन्न होना, वो कैसा है, रौद्र ध्यान है। जिन मुद्रा, वितराग मुद्रा को देख के प्रसन्न होना, इसको व्यवहार से धर्म ध्यान कहा है। वास्तव में तो चिन्ह मुद्रा मतलब चित्त रूप को, मतलब चैतन्य रूप को देखना, प्रसन्न होना ही परमार्थ से धर्म ध्यान है। चेतन रूप अनूप अमूर्ति सिद्ध समान सदा पद मेरो। अब कहते हैं कि और कौन से हैं इसमें, परे मोक्ष हेतु। परे मोक्ष हेतु। हाँ, एक बार फिर से पढ़िए साथ में, परे मोक्ष हेतु। एक बार पढ़ लीजिए। परे मोक्ष हेतु। परे, परे मतलब अंत के ना, तो परे मतलब अंत के, वो कैसे, मोक्ष के हेतु मतलब मोक्ष के कारण है। जो अंत के ध्यान हैं वो कैसे पर, और वो कौन से हैं अंत के, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है वो। तो वो कैसा हैं, तो मोक्ष के कारण और संसार के कारण कौन से ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, वो मोक्ष के कारण हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान वो कैसे हैं, संसार के कारण हैं। साक्षात मोक्ष का कारण कौन सा ध्यान है, बोले साक्षात मोक्ष का कारण कैसा है, शुक्ल ध्यान है। परंपरा से मुक्ति के हेतु कौन सा ध्यान कहा है, धर्म ध्यान। धर्म ध्यान को कैसा है, परंपरा मुक्ति का हेतु कहा है। और साक्षात कारण कैसा है, ये शुक्ल ध्यान है। अब कहते हैं उनकी चार चार भेद बताते हैं कि आर्त ध्यान के चार भेद कौन से हैं, उसकी चर्चा कैसी है यहाँ पर करते हैं। कि आर्त ध्यान किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। आर्तम मनोज्ञस्य, आर्तम मनोज्ञस्य, आर्तम मनोज्ञस्य, आर्तम मनोज्ञस्य, संप्रयोगे, 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 त्वद्विप्रयोगाय, त्वद्विप्रयोगाय, तद्विप्रयोगाय, तद्विप्रयोगाय, स्मृति समन्वाहारः, स्मृति समन्वाहारः, स्मृति समन्वाहारः। स्मृति समन्वाहारः। फिर से पढ़िए। आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। हाँ, समन्वाहारः। फिर से एक बार पढ़िए। आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। चलो पढ़ो, चलो पढ़ो, अदिति पढ़ो। आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। समन्वयः। चलो पढ़ोगी बेटा स्वस्तिका। आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। हाँ, समन्वाहारः। समन्वाहारः। बहुत कुछ अच्छा पढ़ते आ गया है, 99% तो आ गया है ना। अब आगे कहते आर्तम। आर्तम अर्थात कैसे, आर्त ध्यान सब कैसे दुख रूप है। ये
आर्तम मतलब दुख रूप, और किसी मनोज्ञस्य तो उसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, है ना, हाँ, अमनोज्ञस्य, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अमनो अर्थात अनिष्ट। और कैसे संप्रयोग मतलब संयोग, तद्वी प्रयोगाय मतलब उनको हटाने के लिए, अनिष्ट का संयोग हो जाता है तो उसको हटाने के लिए। और कैसा, उसका बार बार है ना चिंतन करना, स्मृति मतलब बारंबार, स्मृति समन्वाहारः अर्थात उसका बार बार कैसा है चिंतन करना, मतलब अमनोज्ञ पदार्थ हो उसके वियोग के लिए ना बार बार कि ये हट जाए, ये चला जाए यहाँ से, इसको हटा दिया जाए यहाँ से, ऐसा बारंबार चिंतन करना वह कैसा है, आर्तध्वनि है ना। हमको ऐसा लगता है जबकि संसार में कोई भी पदार्थ कैसे इष्ट भी नहीं है और अनिष्ट नहीं, हमने अपनी कल्पना से मान रखा है। भाई वही व्यक्ति है ना, हमको अनिष्ट लगता है लेकिन किसी को इष्ट लगता है, तो वो कैसा है, व्यक्ति पदार्थ कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, हमने कल्पना से उसको क्या मान रखा है कि ये कैसा है, इष्ट, ये अनिष्ट है, ये इष्ट है। अमनोयोग्य मतलब अप्रिय लगे, जो अनिष्ट लगे, जो अप्रिय लगे, ऐसा व्यक्ति वस्तु है ना, जैसे विष, कंटक मतलब कंकड़ पत्थर, शत्रु, शस्त्र आदि जो अप्रिय पदार्थ वे बाधा के कारण होने से हमको क्या लगते हैं, अमनोयोग्य। और टेररिस्ट को शस्त्र, टेररिस्ट को शस्त्र कैसे लगते, प्रिय लगते हैं ना, और इसमें लिखा है शस्त्र शत्रु है ना। तो इस प्रकार जो बाधा के कारण होने से अमनोन, हमको संसार में कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई हमको जो प्रिय नहीं लगती हो, उस पदार्थ को कैसे हैं, अमनोयोग्य। और फिर हम इष्ट नहीं लगती ना तो हम क्या करते हैं, उसको हटाने का प्रयत्न करें। और हटना नहीं हटना सब कर्माधीन चीज़ें हैं, हटना नहीं हटना कैसा है, सब कर्माधीन है बिल्कुल। तो अमनोयोग्य पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अब अमनोयोग्य पदार्थ भी दो प्रकार के, एक सचेतन और कैसा अचेतन। सचेतन मतलब व्यक्ति विशेष है ना, उसको हम हटाने का प्रयत्न, ये यहाँ से चला जाए है ना, वो कैसा है, सचेतन है। और अचेतन पदार्थ कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं है ना, जिसको हम हटाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन वो कैसे हैं, हटते नहीं हैं। तो इस प्रकार से सचेतन और अचेतन पदार्थ। सचेतन अमनोज्ञ कौन कौन से है, संप्रयोग संयोग होने पर उनके वियोग के लिए, दुर्गंध शरीर, सर्प आदि सचेतन अमनोयोग्य पदार्थ है ना। कि कोई किसी की बैड स्मेल आ जाए, किसी की बॉडी से बैड स्मेल आ जाए ना, और उसके बाद फिर किसी सर्प इत्यादि हैं जो ध्वंसकारी हैं, ऐसा कोई भी पदार्थ हो, बहुत आपकी उम्र में तो बहुत इसको हटाओ, ये अच्छी नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा ऐसे द्वेष भाव कैसा है किसी से रखते, तो किसी से भी इस प्रकार से द्वेष भाव नहीं, क्योंकि संसार में कोई अनिष्ट पदार्थ है ही नहीं, हमने अपनी कल्पना से कैसे हैं मान रखे हैं। तो इस प्रकार अचेतन मनोज्ञ पदार्थ, शस्त्र, कंटक, विष आदि अचेतन कैसे हैं, अमनोज्ञ पदार्थ हैं बिल्कुल है ना। सीता जी को रामचंद्र जी ने जब जंगल में छोड़ा तो उसने रामचंद्र जी पे आक्षेप विक्षेप नहीं लगाया, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मेरी कोई फॉल्ट नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। लोगों के कहने पर, एक धोबी के कहने पर है ना, आपने कैसा है मुझे यहाँ से कैसा है निकलवा दिया, ऐसा कोई आक्षेप विक्षेप नहीं लगाया। क्या विचार किया, अप्पा मुझे जंगल में अपने कर्मों ने छोड़ा है, रामचंद्र जी पे रोष नहीं किया। और रामचंद्र जी को तो ऐसा संदेश दिया है ना, लोगों के कहने पर आपने मुझे तो जंगल में छुड़वा दिया, लेकिन उसको कैसा है, आप लोगों के कहने पर धर्म मत छोड़ना, धर्म का बराबर साधन रखना हो। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, गुरुदेव श्री कहते थे ना, कौन हमारा विरोध करे, कोई हमारा हाँ हम अरूपी तत्व है, हमारा कोई विरोध कर सकता नहीं, हमारी कोई निंदा कर सकता नहीं है। और स्मृति समन्वाहारः
अर्थात चिंता के अन्य विकल्पों से हटकर पुनः 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 अविच्छिन्न धारा, बिल्कुल कैसा कोई अपने को कुछ बात बोल देता तो कैसा चलता है उसका, अविच्छिन्न धारा रूप से, इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, देखो 4 को बोलेंगे बिल्कुल कि इसने ऐसा कह दिया। अरे भूलो ना, तुम 4 को बोलोगे तो वही याद रहेगा। 4 को बोलोगे तो कैसा वही याद रहेगा, बिल्कुल। तो वो कैसा है, आर्त ध्यान है, बिल्कुल। कोई अपने बहुत जल्दी भुला देना, किसी ने अपमान किया हो, अपने कुछ बात हुई ना, तो चलो भूत भूलने लायक है, उसकी चर्चा भी नहीं करना, नहीं तो वही दिमाग में आपके घूमेगा, बिल्कुल। तो इस प्रकार से चिंता के अन्य विकल्पों से हटकर पुनः पुनः उसी की चिंता में लगे रहना, वो स्मृति समन्वाहारः है। अब कहते हैं नहीं तो नहीं हटाएंगे ना, और देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था है, कुछ भी हुआ उपयोग को हटाओ, भूत भूलने लायक है, बस। देखो भूत को याद करोगे तो कषाय होगी, और वो आर्त ध्यान है, और होना जाना कुछ नहीं है। इसलिए भूत भूलने लायक है, भविष्य अनिश्चित है, इसलिए वर्तमान में ही जियो, तो वर्तमान में ही सुख शांति से जी सकते हैं। तो अनिष्ट के संयोग में जीवों के परिणाम कैसे होते हैं। आपके जो अनिष्ट का संयोग हो जाता तो कैसे जीव कैसे परिणाम करता है। अनिष्ट वस्तु के संयोग होने पे इनका मेरे से कब वियोग हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे सास बहू हो, जो आपस में कैसा है जमती नहीं हो, तो इनका मेरे से कब वियोग हो, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे अशुभ परिणाम किसे सतत चलते रहना, निरंतर चलते रहना, उसका नाम कैसा है। और फिर उससे कैसा है द्वेष भाव रखना। तुम लोगों में कितना अच्छा है, तुम लोग सब प्रेम से रहते हो, एक तुम्हारी सबसे अच्छी बात है कि तुम लोगों में आपस में कोई झगड़ा नहीं है और आप लोग सब प्रेम से रहते हो। मैं सच कह रही हूँ या झूठ कह रही हूँ? सच कह रही हूँ। थोड़ा बहुत भी कुछ होना तो उसको भी मिटा देना, अपना आदर्श कायम करके जाना यहाँ से, बिल्कुल, ताकि कैसा है हम हर बैच को कह सके ये कि देखो हमारा वो वाला बैच था और वो सब बच्चियाँ आपस में बहुत प्रेम से रहती थी, बिल्कुल बहुत प्यार से रहती थी। एक हम आपका एग्जाम्पल देंगे, हमको एग्जाम्पल देने को मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए किसी भी प्रकार का किसी से कोई भी बैर भाव नहीं रखना। अब देखो इसमें बेटा एक प्रश्न है, संवर के कारण आर्त और रौद्र ध्यान को क्यों लिया है? ये संवर के कारण है क्या? हम तो संवर के कारणों की चर्चा कर रहे हैं ना, तो संवर के कारणों में आर्त और रौद्र ध्यान को क्यों लिया है? ध्यान तो कैसा है, संवर के कारण है, तो ध्यान के 4 भेद है, समाधान उसका है ना। प्रश्न क्या है, संवर के कारणों में आपने आर्त रौद्र ध्यान को क्यों लिया है? समाधान उसका, ध्यान संवर का कारण तो है, लेकिन फिर ध्यान के भी कैसे 4 भेद बता दिए हैं। उसमें आर्त रौद्र ध्यान संवर के कारण नहीं मान लेना, इसलिए उसकी नास्ति से चर्चा की है ना। आप उसको मत कैसा है संसार का कारण संवर का कारण उसको मान लेना, इसके कारण नास्ति से कैसा है आर्त और रौद्र ध्यान की चर्चा की है कि ये संवर के कारण नहीं है। संवर के कारण तो धर्म और शुक्ल ध्यान ही संवर के कारण हैं। देखो एक प्रश्न और है, क्या एकांत के बिना ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती है? ध्यान के लिए एकांत क्यों जरूरी है? क्या ध्यान के बिना इसकी सिद्धि नहीं हो? क्या एकांत के बिना हम एकांत में जाके एकाग्र चिंता निरोध हो, तो क्या एकांत में वन जंगल में चोटियों में एकांत में चले उसके बिना एकांत के बिना ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती है? आगम में इन वाक्यों को सर्वथा नहीं मान लेना। लिखा तो है ऐसा आगम में कि एकांत में ही ध्यान होता है, लेकिन उसको सर्वथा नहीं मान लेना। अज्ञानी वस्तु स्वरूप को समझे बिना ध्यान के लिए एकांत में चले जाते हैं, लेकिन विकल्प चक्र तो निरंतर परेशान करता है। चलो हम वन जंगल में भी चले गए, यहाँ हमको बहुत संकल्प विकल्प, वन जंगल में चले गए, वहाँ जाके वहाँ भी संकल्प विकल्प करोगे, वहाँ कौन से छूटने वाले। तो समझे बिना एकांत में चले जाते, लेकिन विकल्प चक्र तो वहाँ भी निरंतर परेशान करता रहता है। एकांत स्थान ध्यान का साधन नहीं है। वैसे सिंह तो अकेले ही जंगल में रहता है,
तो एकांत कैसा है? एकांत स्थान ध्यान का साधन नहीं है, वरन शुद्धात्मा के प्रति चित्त की एकाग्रता ही ध्यान का वास्तविक साधन है। ज्ञानी भीड़ में भी अकेले रहते हैं, अज्ञानी अकेले में भी भीड़ में रहता है। बिल्कुल हाँ, तो एकाग्रता से ही मिलती है सफलता। कम जग से हो प्रीत, यह ज्ञानी की रीत होती है। वो ज़्यादा किसी से प्रीति करता नहीं है। बिल्कुल। अब कहते हैं आगे, विपरीतम मनोज्ञस्य, विपरीतम मनोज्ञस्य। अब विपरीत मतलब इसके विपरीत, किसके? है ना, अनिष्ट का संयोग हो गया, उसकी हमने चर्चा कर ली, वो भी कैसा है? आर्त ध्यान है। इसके विपरीत कैसा है? अपने इष्ट का वियोग हो जाना, विपरीत मनोज्ञस्य। मनोज्ञस्य मतलब इष्ट, तो विपरीत मतलब इसके विपरीत, किसके? है ना, जो आर्त ध्यान का जो पहला भेद था, जो अनिष्ट का संयोग है ना, उसके विपरीत। उसके विपरीत क्या? इष्ट पदार्थ का वियोग हो जाना। हम जिसको चाहते हैं वो कैसे हैं? चले जाना। हम जिसको चाहते हैं उसका ट्रांसफ़र हो जाना ना, तो इष्ट का वियोग हो जाना। नियम कोई खेत खिन्न होना नहीं, जो संसार में आया है उसका नियम से वियोग होगा। पलकपुर में आपके कौन से माता पिता दादा दादी कौन थे आपके? पता नहीं। अब यहाँ से जाओगे तो भी पता नहीं है ना, यहाँ से जाओगे तो भी पता नहीं होगा। तो इसलिए कैसे अपने इष्ट का कोई वियोग हो जाए तो कैसा है? रोना नहीं, रोना ना, शोक संतप्त होना, रोना, ये सब कैसा है? आर्त ध्यान में आता है। और आर्त ध्यान का फल नरक निगोद है। अब आप लोगों ने धर्म पढ़ा है ना, तो कोई इतना विचलित होने की ज़रूरत भी नहीं है। कदाचित अपने इष्ट का वियोग हो जाए तो इतना विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। अपने पंडित बनारसी दास जी को याद कर लेना। मेहमान आया था तो छोड़ने गया। कहाँ गए थे? बोले आप मेहमान आया था तो उसको, क्योंकि जो आए और चला जाए वो मेहमान ही तो होता है ना। घर में पुत्र का वियोग हो गया, पुत्र पुत्रादि का, तो पूछा आप कहाँ? शमशान से आए। बोले आप कहाँ गए थे? तो बोले कि मेहमान आया था, उसको छोड़ने गया था। तो मेहमान ही हैं सब। बिल्कुल। तो इस प्रकार से मनोज्ञ वस्तु के वियोग में उसकी प्राप्ति का सतत चिंतन कर, अरे डिप्रेशन में चले जाते निरंतर उसका विचार कर करके। बिल्कुल है ना। और ये धर्म पढ़ा हो ना तो बेटा ना, वस्तु स्वरूप का विचार करके समता भाव रहेगी। इससे धर्म कितना कार्यकारी है पढ़ना, कि वो तो जिसका संयोग हुआ है उसका नियम से कैसा है? वियोग होना ही है। पति है, माता है, पिता है, धन इत्यादि है। जो आया सो कैसा है? जाने वाला ही। अरे धन चला गया, अरे एक न एक दिन तो खाली हाथ जाना ही है। चला गया है ना। अपना पाप पुण्य के उदय का विचार करना है। ठीक है, पाप का हमने किसी का धन हरण किया होगा, किसी को दान नहीं दिया होगा, ऐसा हाथ हमेशा रखा होगा, ऐसा हाथ नहीं किया होगा, देने की भावना कैसी है? नहीं होगी, तो आपका तो कैसे दरिद्रता आएगी। ये दरिद्र लोग बेटा क्यों दिखने, क्या कारण? कि पूर्व में इन्होंने दान नहीं दिया होगा, किसी के धन का अपहरण किया होगा। मंदिर का पैसा, मंदिर का जो दान के पैसा है, मंदिर के पैसे हैं है ना, उसको कैसा है? देने की भावना नहीं रखी होगी ना। थे ना देशनाथ पापा, हमने उसको कह दिया मंदिर का पैसा रखोगे तो आपको फलीभूत नहीं होगा। ये मंदिर का पैसा है, ये दान का पैसा है, तो आपको फलीभूत होने वाला नहीं, किसी न किसी रूप में आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मंदिर का पैसा कैसा है? रखना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से इष्ट वियोगज आर्त ध्यान कहलाते हैं। स्त्री पुत्र आदि इष्ट पदार्थ का वियोग होने पर उसके संयोग के लिए बारंबार चिंतन करना, उसका नाम कैसा है? इष्ट वियोग आर्त ध्यान है। देखो, मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है। कोई रिश्तेदारी है? मौत से अपनी रिश्तेदारी है। मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है। बिल्कुल। तो इसलिए कैसा है? घबराना भी क्यों मौत से? और मौत होती कहाँ है? मौत का दूसरा नंबर क्या है? क्या नाम है अदिति? ट्रांसफर ना। मौत का दूसरा नाम क्या है? पलक। ट्रांसफर। मरता है कोई जीव?
जीव कभी मरता ही नहीं, अनादि अनंत है, मात्र ट्रांसफर हुआ है। जहाँ ड्रेस और एड्रेस चेंज हो जाए बस उसका नाम मृत्यु। ड्रेस भी चेंज हो जाती है, आड़ा शरीर हो, खड़ा शरीर हो, और एड्रेस भी चेंज हो जाता है। तो जहाँ ड्रेस और एड्रेस चेंज हो जाए उसका नाम कैसा है? मृत्यु है। तो इस प्रकार से अब इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, स्त्री पुत्र इष्ट पदार्थ के वियोग होने पर संयोग का बारंबार चिंतन करना। अरे इनका वियोग हो गया, इनका वियोग हो गया, बिल्कुल है ना, ऐसा बारंबार। या तो विचार करना, मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर वे भी छोड़ चले जाते, है ना। नियम से मैं तो अकेला आया हूँ, अकेला जाना। संसार में भी बेटा अकेले ही रहते हैं। सुख दुख का साथी कौन है? पेट में दर्द हो रहा हो तो कितना % कोई शेयर कर लेता है, हाँ? तो संसार में सुख दुख का साथी भी कोई नहीं है। चलिए अगला है, एक और ले लेते हैं। वेदनायाश्च, वेदनायाश्च अर्थात वेदना मतलब रोग जनित पीड़ा, वेदना होना, है ना। च मतलब और, मतलब और कौन सा है उसका भेद? तो बोले वेदनायाश्च मतलब वेदना के, वेदना जनित मतलब रोग जनित पीड़ा। अब बारंबार उसका विचार करना, वेदना के होने पर, रोगादिक के होने पर उसको दूर करने का सतत चिंतन करना, वो तीसरे नंबर का कैसा है? आर्त ध्यान है। अरे शरीर रोगों की खान है, और रोग में से रोग नहीं आएंगे तो क्या आएंगे बेटा? शक्कर में से मीठापन नहीं आएगा तो क्या होगा? नीम में से कड़वापन नहीं आएगा तो क्या होगा? जिसमें जो वस्तु है वही तो निकलेगी। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ कहते शरीर रोगों की खान है, इसमें रोग आ गए और फिर बस वो सतत निर्णय। कोई कैंसर हो जाए ना किसी को, फिर बस वो अविच्छिन्न धारिया मुझे कैंसर हो गया, मुझे जो भी आए मुझे कैंसर हो गया, मुझे कैंसर हो गया। अरे भूलो ना, जो मिथ्यात्व का, कषाय का, राग द्वेष का जो कैंसर अनादि से लगा हुआ है अपने को, है ना, उसका तो कैसा है? विचार नहीं करता है बिल्कुल। और उसका कैसा है? बार बार इच्छा करता है। और क्यों? है ना, अब रोग हो गए, अब भोगने को नहीं मिलेंगे, अब डॉक्टर ने सब बंद कर दिया है ऐसा बारंबार कैसा है? चिंतन करता है। वादिराज मुनिराज को याद कर लेना, वक्रग्रीवाचार्य को याद कर लेना। वेदना जन्य आर्त ध्यान, बिल्कुल। कोई जाए ना, जैसे हम किसी के यहाँ जाते ना, उससे पूछती नहीं क्या तकलीफ़ है, क्या ये है, कुछ नहीं, बिल्कुल। उसको तो वो भुलाना है अपने को, है ना। ये तो 3 प्रवचन है बेटा इस पर, रोग पर, बहुत एंगल से चिंतन करके ये रोग पर कैसे हैं 3 प्रवचन लिखे हैं। तो जब सब भी शरीर में रोग जाए तो कैसा चिंतन अपने को करना चाहिए? तो वेदना जन्य आर्त ध्यान, भोग जनित पीड़ा का निरंतर चिंतन करना, वो वेदना जन्य कैसा है? आर्त ध्यान है। यहाँ भोग लिखा है ना, तो रोग लिख देना बेटा, है ना। योग जनित पीड़ा का योग लिखा है ना, उसके रोग जनित, है ना, योग जनित पीड़ा का। सब में नए एडिशन में योग लिखा है कि योग जनित पीड़ा का निरंतर चिंतन करना, वो वेदना जन्य आर्त ध्यान है। मतलब शरीर में कोई भी वेदना हो जाए उसका बारंबार चिंतन करना। वेदना और सबसे बेस्ट है बेटा, शरीर में कोई भी रोग हो जाए आप उसके बारे में मत विचार करो, वो रोग बहुत जल्दी ठीक होगा। और अगर आप बारंबार उसका चिंतन करोगे, उसको लेके बैठ गए ना, तो रोग जल्दी ठीक, क्योंकि सब मानसिक है ना, सब मन से उसका कैसा है? असर होता है। तो ऐसा योग जनित पीड़ा का निरंतर चिंतन करना वेदना जन्य आर्त ध्यान है। वेदना शब्द का क्या अर्थ है? सुख दुख में वेदन करना, सुख दुख का वेदन करना, वो कैसा है? वेदना है। इस प्रकार से चर्चा की है। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। पढ़ लीजिए आप लोग इसको। परे मोक्ष हेतु आत्म मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति
समन्वहार विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च। चलो बोलो, गाथा बोलो वो वाली। अरसमरूपमदादम् अवदं चेदिरागुणासनम् प्राणयालिङ्गग्रहणं जीवमणिदीठसंठाणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधिनी जिनवाड़ी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। आचार्य ग्रंथ पिच उमा स्वामी प्रणीत तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ की जय हो। अष्टानिका महापर्व की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।